चौथा असूल समझा दिया। फिर पांचवा असूल कि वइन ताइफतानि मिनल मुमिनीन इक़्ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा बिल अदलि वक़्सितू। अगर वइन ताइफतान, अगर मुसलमानों के दो गिरोह आपस में लड़ पड़े, मिनल मुमिनीन इक़्ततलू, आपस में मोमिन भाई लड़ पड़े, लड़ाई कर लें, फ़अस्लिहू बैनहुमा, उन दोनों के दरमियान सुलह करवानी है। खड़े होकर देखना नहीं है कि ये लड़ रहे हैं तो लड़ते रहें। पांचवा असूल ये है कि कुछ भी हो, दो मोमिन अगर लड़ रहे हैं उनके दरमियान सुलह करवानी है। इसको इसलिए भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका हुक्म दिया है कि जब हम कहते हैं कि मोमिन आपस में भाई भाई हैं, एक मोमिन दूसरे का भाई है, तो फिर बाकी सारी की सारी चीज़ें पीछे रह जाती हैं। मेन बड़ी चीज़ रह जाती है ईमान का रिश्ता। वो भी ईमान वाला है, मैं भी ईमान वाला हूँ, वो भी मुसलमान है, मैं भी मुसलमान हूँ। बाकी सारे के सारे रिश्ते, सब के सब लड़ाई झगड़े, वो सब पीछे हो जाते हैं। जब हमने कह दिया कि ये मेरा मोमिन भाई है, उसके बाद हमारे आपस की ख़ानदानी लड़ाई हो, हमारी कारोबारी लड़ाई हो, हमारी लेन देन की लड़ाई हो, ये सारे के सारे झगड़े पीछे रह जाते हैं। पहला जो उसका हक होता है वो मोमिन होने का है। ईमान का रिश्ता जो है हमारा उसके साथ बना हुआ है, वो हमने कायम रखना है। अगर हम किसी भी मामले की वजह से अपने मोमिन भाई से लड़ लेते हैं, अलग हो जाते हैं, जुदा हो जाते हैं, तो फिर वो ईमान की जो एक कुव्वत है, जो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल दी है कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद हैं, वो जिस्म के अंदर छेद पड़ जाते हैं, दरारें पड़ जाती हैं, उसके अंदर कट आ जाते हैं। तो 100 इख्तलाफात, 1000 इख्तलाफात सही, उसके बावजूद मुसलमान एक ही रहेंगे, आपस में जुड़कर रहेंगे, मिलकर रहेंगे। इख्तलाफ को दूर किया जाएगा, इख्तलाफ को बढ़ाया नहीं जाएगा। हमने देखा है, अब भी आप देखते हैं कि आज से तकरीबन, ये तो हमारे आंखों देखी बातें हैं सारी, मुनाज़रे हुआ करते थे ना 20 साल पहले, 30 साल पहले, गालम गलोच तक बात जाती थी, आपस में फ़िरका वाराना मुनाज़रे हो रहे हैं, और इंतहा दर्जे की बदतमीज़ी भी हुआ करती थी। लोग इकट्ठे होते थे, हत्ता कि अक्सर बट्टे भी मारे जा रहे हैं, पत्थर भी मारे जा रहे हैं, मारा पीटा भी जा रहा है। कोई एक मसलक का दूसरे मसलक की मस्जिद में चला गया, उसको मारा पीटा जा रहा है, उसकी बाजू तोड़ी जा रही है। ये सारे काम होते रहे कि ये इस गिरोह का बंदा हमारी मस्जिद में आके नमाज़ पढ़ रही है तो नापाक है माअज़ल्लाह, जबकि वो भी कलमा गो होता है। उसको नमाज़ पढ़ता था, वो जगह धोई जाती थी कि ये जगह नापाक हो गई है, इसने यहाँ नमाज क्यों पढ़ी है। ये सारी चीज़ें हमारे सामने होती थी और ये वक्त हमारे आंखों के सामने से गुजरा है। इतनी ज़्यादा फ़िरकावारियत और इतनी ज़्यादा दिलों में नफ़रत, और यहाँ तक कि इतना तक समझा जाना कि दूसरे गिरोह का जो बंदा है वो मुसलमान भाई है, सिर्फ क्या उसका मसलक हो रहा है, उसका फ़िरका हो रहा है, तो उसको यहाँ तक भी समझा जाता है कि इनके साथ खाना माअज़ल्लाह ऐसे जैसे सूर का गोश्त खाना। इस तरह इतनी ज़्यादा दिलों के अंदर नफ़रत। लेकिन आखिरकार उसका नतीजा क्या निकला है? 100 लड़ाई झगड़े, 1000 लड़ाई झगड़ों के बाद आखिरकार मिलकर ही रहना पड़े, कि रहना मिलकर ही है। 100 इख्तलाफात हों, 1000 इख्तलाफात हों, लेकिन ये इख्तलाफात कोई हल नहीं है। इख्तलाफ होगा इखलाक के साथ, इखलाक के दायरे में रहते हुए इख्तलाफ किया जाएगा। इखलाक की लकीर को क्रॉस नहीं किया जाएगा। अदब व एहतराम के दायरे में रहते हुए 100 इख्तलाफात किए जाएंगे। मसले आज भी वही हैं, इख्तलाफात आज भी वही हैं जो पहले थे, जिनकी वजह से लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। लेकिन आज एक अदब व एहतराम के दायरे में रहते हुए, एक इखलाक के दायरे में रहते हुए ये सारे काम होते हैं, इख्तलाफात होते हैं। क्योंकि अब लोगों को पता है कि सोशल मीडिया का दौर है, हर किसी के सामने हमारी बात पहुंच जानी है, भले वो कोई आलिम हो, कोई शेख हो या कोई मुनाजिर हो, कोई भी हो। तो अब वो जब भी बोलता है तो बड़ी सोच समझ के बोलता है कि मेरी बात लाखों लोग भी सुन सकते हैं, और अगर मैंने ज़ुबान से गाली दी और ज़्यादती वाली बात की, या यहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ और हमने मार पीट शुरू कर दी, तो ये लोग सब जो देखेंगे, अवामुन्नास देखेगी, वो उन्होंने हमें ही गलत कहना है, और उन्होंने कहना है इनमें और जानवरों में फ़र्क क्या रह गया।
ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ تو اس لیے اب اللہ رب العالمین نے جو راستہ بتلایا تھا نا کہ ہر حال میں ہوگی صلح ہی، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، آخر کار لوگ اسی کی طرف آئے ہیں، بھلے اللہ کے ڈر سے آئے ہیں یا لوگوں کے ڈر سے آئے ہیں، لیکن آنا ان کو وہیں پڑا ہے کہ جب دو مومن بھائی آپس میں لڑ پڑیں تو پھر فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان صلح کروائی جائے گی۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي، اگر ان دونوں گروہوں میں سے جو دو بندے آپس میں لڑ چکے تھے اب ان کے درمیان صلح ہو گئی ہے، کوئی ایک بندہ زیادتی کرتا ہے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو جو گروہ صلح ہونے جانے کے بعد بھی زیادتی کر رہا ہے، بغاوت کر رہا ہے، اس کے خلاف پھر قتال ہوگا، اس سے لڑائی کی جائے گی۔ کس لیے لڑائی کی جائے گی؟ تاکہ وہ حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ اس کی ٹھکائی بھی، اس کی مار بھی اس لیے لگانی ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ جب وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، فَإِن فَاءَتْ، پس جب وہ آ جائے یعنی صلح کے لیے راضی ہو جائیں، مارنا بھی اتنا ہے، لڑائی بھی اتنی ہوگی، لڑائی بھی اس لیے ہوگی کہ اللہ کے حکم کی طرف آ جائے، اور ہوگی بھی اتنی کہ صرف وہ صلح کی طرف آ جائیں، اس سے آگے معاملے کو نہیں لے کے جانا، اور جو بندہ خرابی کر رہا ہوگا صرف اسے پکڑا جائے گا، اس کی خرابی کو دور کیا جائے گا، اس مسئلے کو حل کیا جائے گا۔ جب وہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِن فَاءَتْ، پس اگر وہ لوٹ آئیں اللہ کے حکم کی طرف، مان جائیں واپس صلح کے لیے کہ ہاں ہم لڑائی نہیں کرتے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاقْسِطُوا، پھر ان دونوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، ان کے درمیان صلح کروا دو۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔